आए दिन भारत के अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी की हत्या करने के बाद शव को काट दिया और उसको फिर फ्रिज में छुपा देना या फिर किसी और तरीके से छुपा देना। तो आज हम जिस हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं वो कोई भारत का नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेस्ट सिटीज में से एक गिने जाने वाले हांगकांग से आई है। और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और यहाँ तो क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। ये कहानी एक अरबपति लड़की की हत्या के बारे में है, जिसकी हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटा गया, बल्कि शव को पकाकर सूप भी बनाया गया। और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो यकीन से परे था। ये 2023 में ही अंजाम दिया गया है। जी, ये बात हो रही है मशहूर मॉडल एबी चोई मर्डर केस की। तो क्या है एबी चोई मर्डर केस की पूरी कहानी? इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया और इसके पीछे किसका हाथ है? ये सब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। और यकीन कीजिए, जब आप इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों और हत्या की वजह के बारे में जानेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, ये दिल को दहला देने वाला हत्याकांड मशहूर फैशन मॉडल एबी चोई का है। एबी चोई का जन्म 11 जुलाई 1994 को हांगकांग के बेहद रईस परिवार में हुआ था। एबी चोई के पिता हांगकांग के जाने माने कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन हैं। एबी चोई देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में करियर बनाने का फैसला करती है और अपने प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत बतौर इन्फ्लुएंसर करती है और बहुत सारे तरीके से मॉडलिंग के क्षेत्र में उतर जाती है और कई मशहूर मैगजीन के लिए काम करने लगती है। इन सब के बीच जब एबी चोई की उम्र महज 18 साल थी, तभी इनकी मुलाकात 2012 में एलेक्स वॉन नाम के एक लड़के से होती है। एक तरफ एबी चोई एक अरबपति घराने की बेटी थी, तो लड़का एक सामान्य सी मिडिल क्लास फैमिली का, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। और फिर एक दिन दोनों महज 18 साल की उम्र में ही शादी कर लेते हैं और शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशी खुशी आगे बढ़ने लगती है। बीते समय के साथ एबी चोई और एलेक्स वोन 2 बच्चों के माता पिता बन जाते हैं। वैसे आमतौर पर बच्चा होने के बाद लड़कियां मॉडलिंग की दुनिया से दूर हो जाती हैं, लेकिन एबी ने ऐसा नहीं किया और अपनी मेहनत के बल पर मॉडलिंग की दुनिया में और ज्यादा चमकने लगी। मगर इनकी शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए और देखते ही देखते ये उतार चढ़ाव इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अब इन दोनों में अक्सर विवाद होने लगता है। और शादी के 3-4 साल बाद ही एबी और एलेक्स एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला करते हैं। और फिर तलाक के कुछ दिन बाद एबी चोई की दोस्ती हांगकांग के मशहूर तोम झोम मुन्नान मिक्स रेस्टोरेंट चीन के मालिक के बेटे किस डैन से हो जाती है। और फिर कुछ समय की दोस्ती के बाद 2016 में एबी चोई अब डैन चुक हुआन के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है और बीते समय के साथ इस शादी से एबी 2 बच्चों की मां बन जाती है। भले ही एबी ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उसने अपने पहले पति से हुए दोनों बच्चों का ख्याल रखना नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि एबी अभी भी अपने पहले ससुराल से करीब थी और एबी ने अपने पहले बच्चों और पूर्व पति के लिए हांगकांग के बेहद पॉश इलाके में एक 4 बेडरूम का 1820 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीदा, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। बच्चों की देखभाल के लिए एबी चोई अपने पूर्व पति को पैसे भी दिया करती थी। एबी के पूर्व पति का कोई काम वाम नहीं था, इसलिए एबी ने अपने पूर्व पति को अपना ड्राइवर रख लिया और बदले में उसको अच्छी खासी सैलरी भी दिया करती थी। मतलब एबी दूसरी शादी के बावजूद हर किसी की नजर में एक आदर्श माँ और एक जिम्मेदार महिला थी। हर कोई एबी चोई से काफी खुश रहता था, किसी को भी एबी से कोई शिकायत नहीं थी। मॉडलिंग की दुनिया में भी एबी अपना नाम जमा चुकी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बात 2023 की है। एबी को दुनिया की मशहूर फैशन मैगजीन के कवर पर भी जगह मिलती है और एबी लग्जरियस लाइफ जी रही थी, जिसका सपना अक्सर लोग देखा करते हैं। एबी की पर्सनल दौलत भी काफी हो चुकी थी और मॉडलिंग की दुनिया में जलवे बिखेरने के साथ साथ एबी अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखती थी और अपने बच्चों को वो अक्सर स्कूल छोड़ने और ले जाने भी जाती थी। लेकिन 21 फरवरी 2023 को एबी अपने बच्चों को स्कूल रिसीव करने नहीं पहुंची। यहाँ तक कि सभी बच्चे चले जाते हैं, मगर एबी काफी देर तक वहाँ नहीं पहुँचती है। तभी स्कूल अथॉरिटी की तरफ से एबी को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, मगर एबी का मोबाइल स्विच ऑफ जाता है।
इसके बाद एबी के पति से कांटेक्ट किया जाता है और एबी के पति स्कूल से बच्चों को ले आते हैं और वो अपनी पत्नी को लेकर परेशान हो जाता है क्योंकि एबी का पता नहीं चल पा रहा था। काफी खोजबीन के बाद एबी का पति स्थानीय पुलिस में जाकर अपनी पत्नी की लापता होने की शिकायत दर्ज करवाता है क्योंकि यह एक मशहूर मॉडल के साथ साथ शहर के एक अरबपति की बेटी के गायब होने का मामला था। इसलिए पुलिस वाले तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और पुलिस की टीमें एबी चोई को खोजने में लग जाती हैं। एबी के डेली रूटीन को समझने के बाद शुरुआती पूछताछ एबी चोई के पति से होती है, मगर पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन लोगों से पूछताछ में ही निकल जाता है, लेकिन कहीं से भी कुछ जानकारी नहीं प्राप्त होती है। अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए एबी चोई के ड्राइवर यानी एबी चोई के पूर्व पति से भी पूछताछ करते हैं, मगर पुलिस के हाथ कुछ भी कामयाबी नहीं लगती। मामले की गंभीरता को देखते हुए एबी चोई के पूर्व पति और उसके कई रिश्तेदारों से पूछताछ होती है, मगर पुलिस वालों को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता। पुलिस वाले आसपास के इलाके के सीसीटीवी को भी खंगालना शुरू कर देते हैं, मगर कहीं भी एबी चोई की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता है। हालांकि एक सीसीटीवी में एबी चोई की तस्वीरें कैद होती हैं, जिसमें वो टी शर्ट, पैंट और व्हाइट स्लीपर्स पहने हुए नजर आती हैं और उनके हाथ में पर्पल कलर का बैग नजर आता है। पुलिस इस तस्वीर के आधार पर एबी चोई को खोजने की पूरी कोशिश करती है, मगर 2 दिन बीत जाते हैं और पुलिस को कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जैसे जैसे समय बीतता है पुलिस पर दबाव बढ़ता जाता है और इसी के बाद पुलिस की टीम एक साथ बैठने का फैसला करती है और प्लान बनाती है। इस मीटिंग के बाद एबी चोई के पहले ससुराल वालों से पूछताछ करने वाली अलग अलग टीम जब अपने बयान दर्ज करवाती है तो मीटिंग के दौरान सामने आता है कि एबी चोई के पूर्व पति के साथ परिवार वालों के कई जगह पर बयान झूठे भी लगते हैं। उन सभी के बयान को एक बार फिर से देखने और सुनने के बाद पुलिस वाले उसके पूर्व पति और भाई समेत पूरे परिवार वालों के एक बार फिर पूछताछ का फैसला करते हैं। जब इन लोगों से दोबारा पूछताछ शुरू होती है तो ये लोग एक बार फिर से नई कहानियां सुनाने लगते हैं और अब पुलिस वालों को शक होने लगता है कि हो सकता है कि एबी चोई के गायब होने में इनका हाथ हो सकता है और पुलिस इन सब के बयान एक दूसरे से मिलाने लगती है और सभी के बयान एक दूसरे से झूठे साबित होते हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है और पुलिस अपने आधार पर जांच आगे बढ़ाती है। जांच के दौरान सामने आता है कि एबी चोई के पूर्व पति समेत परिवार के दूसरे सदस्यों को पिछले कुछ दिनों से पास के एक बेहद ही पिछड़े गाँव की तरफ आते जाते देखा गया है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस वाले उसी गाँव का पता लगाते हुए उस घर पर पहुँच जाते हैं जहां ये लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार आ जा रहे थे। और जब पुलिस वाले इस घर पर आते हैं तो वो सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि दावा किया गया था कि यहाँ कई दिनों से लोग रह रहे थे, मगर घर की हालत ऐसी थी कि देखने से नहीं लग रहा था कि यहाँ लंबे समय से कोई रह रहा था, क्योंकि हर ओर धूल जमी हुई थी और घर के अंदर की हालत बहुत ज्यादा बदतर थी। पुलिस वालों के दिमाग में एक सवाल खटकता है कि जब घर की हालत इतनी बुरी है और देखने से लग रहा है कि यहाँ पर कोई रह ही नहीं रहा है, तो आखिर वो लोग पिछले कुछ दिनों से कहाँ रह रहे थे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वाले घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। पुलिस जब तलाशी लेते हुए कमरे में जाती है तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। उस कमरे में एक बड़ा सा मीट ग्राइंडर, एक इलेक्ट्रिक आरी, 2 बड़े चॉपर, एक बड़ी सी हथौड़ी, फेशियल और काले रंग का रेनकोट नजर आता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये घर नहीं बल्कि बूचड़ खाना है। अभी पुलिस वाले इन सभी चीजों के मिलने के रहस्य को समझने में लगे थे कि पास में ही एक पुलिस वाले को एक छोटा सा पर्पल कलर का हैंडबैग नजर आता है। ये वही हैंडबैग था जो बैग एबी चोई के गायब होने वाले दिन सीसीटीवी में कैद हुआ था। और फिर सारे सबूतों को देखते हुए और उस बैग को एबी चोई की सीसीटीवी वाली फोटो के साथ मैच करते हुए एबी चोई के पूर्व पति समेत पूरे परिवार को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है और इस केस को आगे बढ़ाती है।